अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आपका दिल, घर और किचन अभी भी रमज़ान के लिए रेडी नहीं हुआ है तो पैनिक बिल्कुल मत होइए। मैं ले आई हूँ लास्ट मिनट रमज़ान प्रेप, जिसमें ना डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ना ओवर स्ट्रेस लेना पड़ेगा। आज हम ऐसे प्रेप करेंगे कि पूरा घर रमज़ान फील में आ जाएगा विदाउट प्रेशर। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सभी टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। स्टेप 1, प्रेप योर हार्ट। सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है हमारे दिल को रमजान के लिए तैयार करना, हमारे दिल को साफ करना है ना। सबसे पहला प्रेप, दिल का प्रेप रमजान परफेक्ट घर से नहीं, पीसफुल हार्ट से स्टार्ट होता है। इसलिए सबसे पहले पैनिक करना बंद कर दें। अल्लाह नियत देखता है, परफेक्ट सेटअप नहीं। स्टेप 2, रिमूव स्पाइडर वेब्स। मकड़ी के जालों की क्लीनिंग। रमजान बरकत का महीना है तो घर के कॉर्नर्स का क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी ऊपर छत के कॉर्नर्स का क्लीन होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि नीचे भी जो सोफे वगैरह है, डाइनिंग है, पलंग है, उनके पीछे के भी जितने कॉर्नर्स वगैरह है उनको अच्छे से साफ कर दिया जाए। अगर आप पूरा घर साफ कर देंगे लेकिन मकड़ी के जाले लगे रहेंगे ना, तो उस सफाई का कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए शुरू सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमारे घर के मकड़ी के जाले क्लीन करना है। यहाँ पे मेरी एक हैबिट है जो मैं फॉलो करती हूँ। जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, होता क्या है, हम क्लीनिंग करते हैं ना, हम पैनिक करने लगते हैं, अभी ये भी क्लीन करना है, वो भी क्लीन करना है। तो इस पैनिकनेस से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस्तिगफार का विद करना शुरू कर देती हूँ। देखिए, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक मेरी हैबिट है कि जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं इस्तिगफार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो मैं पैनिक नहीं होती, सेकंड चीज घर तो साफ होता ही होता है, दिल की भी सफाई होती जाती है, दिल में भी एक सुकून आता है। इसलिए अगर ये ट्राई करके देखिए कि जब भी आप क्लीनिंग करें ना, तो इस्तिगफार का विद करें। स्टेप 3, क्विक होम रिसेट। यहाँ पे आपको पूरे घर को रिसेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके घर के जो विजिबल एरियाज हैं उनको रिसेट करिए। जैसे डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल को रिसेट कर लीजिए, ड्राइंग रूम में सोफे को रिसेट कर लीजिए, बेडरूम में बेड को रिसेट कर लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फ्रेश बेड बिछा दीजिए, टेबल पे टेबल कवर बिछा दीजिए, कर्टन्स को अच्छे से, जो भी कर्टन आपको लगाने हैं उनको पुराने निकाल के नए लगा दीजिए। और यहाँ पे जब आप चीज़ें चेंज करेंगे ना, तो आपको लॉन्ड्री का लोड नहीं लेना है, आपको उस दिन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ड्री आप रमज़ान के बीच में भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम अपने घर को रिफ्रेश कर रहे हैं, रमज़ान के लिए रेडी कर रहे हैं, तो आप ऐसे जो फोकस्ड एरिया है उसको थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके बढ़िया सा नया रिसेट दे सकते हैं। स्टेप 4, लास्ट मिनट किचन रिसेट। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी है। फर्स्ट, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आएंगी सहरी और इफ्तार के टाइम पे, उसको आपको सामने रखना है। जैसे कि शक्कर चाय पत्ती, मैं सहरी में चाय बनाती हूँ, तो मैंने ऐसा सेटअप किया है कि शक्कर चाय पत्ती नमक, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा मेरे काउंटर टॉप पे मेरे सामने ही रहती है। ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इफ्तार के टाइम पे, तो ऑयल की भी जो बॉटल है वो हमेशा फिल करके सामने ही रखें। मतलब ऐसा रखना है हमें उन चीज़ों को जो ज़्यादा यूज़ होती है, जो फंक्शनल रहे, इजी टू एसेस रहे। सेकेंड चीज़, काउंटर टॉप को क्लियर कर लीजिए। एंड थर्ड, सिंक एरिया को क्लीन कर लीजिए। ये 3 रूल्स फॉलो करिए, आपका किचन बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। स्टेप 5, फ्रिज रीसेट। देखिए, रमज़ान में फ्रिज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो सब हम फ्रिज में रख रहे होते हैं, इसलिए फ्रिज का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट मिनट क्लीनिंग में आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपके फ्रिज में जितनी भी एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उसको निकाल दें, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनकी शेल्फ्स हैं उनकी नॉर्मल क्लीनिंग कर लें। फिर जो आपका फ्रिज है उसको 3 जोन्स में डिवाइड कर लीजिए कि जो फ्रीज़ करने वाले आइटम है वो तो फ्रीज़र में चले जाएंगे। उसके बाद जो नीचे का एरिया बचता है उसको सहरी जोन, इफ्तार जोन और डेली यूज़ जोन में डिवाइड कर लें। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पूरे रमज़ान आपका फ्रिज मतलब क्लटर्ड भी नहीं होगा, पूरा क्लीन रहेगा, और आपको अभी फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 6, बेसिक इफ्तार प्रेप। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लीजिए, इमली की चटनी बना लीजिए, ज़ीरा भून कर रख लीजिए। जो ज़्यादा यूज़ होती है ना, जैसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इनको रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत हैवी मील प्रेप करें, इसलिए बेसिक मील प्रेप करके रख लीजिए। स्टेप 7, रमदान डेकोर एरिया। इसमें आपको पूरे घर को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक कॉर्नर को डेकोरेट कर दीजिए, वही पूरी रमदान की वाइब देगा। जैसे मैंने क्या किया है, जो जानमाज वगैरह है उसको अच्छे से क्लीन करके एक DIY बॉक्स बना लिया है और इसको एक कॉर्नर में सेट कर दिया है लाइट्स लगा के, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और पूरे घर को रमदान वाइब देता है। ऐसे ही अगर आपका डाइनिंग एरिया है तो डाइनिंग एरिया की जो पीछे वाली वॉल होती है उस पर आप कुछ जैसे रमदान करीम लिखे हुए बैनर्स वगैरह आते हैं ना, उसको
उसको लगा लीजिए। बस ऐसे सिंपल सी चीज़ें आप अपने घर में ऐड करिए तो आपका एक रमदान डेकोर कॉर्नर भी हो जाएगा और पूरे घर को एक अच्छी सी बढ़िया रमदान वाइब ये थी मेरे लास्ट मिनट रमदान रेडी होम एंड किचन आइडियाज़। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।